हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कीम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। और 6 मार्च फिजिक्स की तैयारी एकदम तगड़े तरीके से कर रहे होंगे कि नहीं? कर रहे कि नहीं? हाँ गुरुदेव, आपके द्वारा तो कर ही रहे हैं, मुझे पता है, बहुत बच्चे। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूं कि आप लोगों का सपना है, हाँ गुरुदेव, एकदम 500 में 500 नंबर ठोकने का। और कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और यहाँ पर मैं आपको 16 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आया हूँ। ये भैया डेरिवेशन है खूब ठपने वाले। कहाँ से? मैं आपको दो तीन तो इसके बनाऊंगा, 1 से लेकर 4 तक। इसमें आपका डेरिवेशन एंड आपकी परिभाषाएं सारी कवर हो जाएगी। जितनी भी आपकी डेरिवेशन बन सकती है पेपर में वो कवर हो जाएगा, और जितनी भी आपकी परिभाषाएं बन सकती हैं वो भी आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये सारी आपको चीजें कवर कर लेना है। फिर कहेंगे गुरुदेव सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? हम लास्ट अभी बता देते हैं आपको, यूट्यूब पर भी करवा देंगे, लेकिन और आपको हम बता देते हैं महाभारत बैच में। ये जो मैं डेरिवेशन दिया हूं ना, इनका पूरा निचोड़ का मैं 7 सेट फिजिक्स का बनवाया, ध्यान देना। ये महाभारत बैच है, मात्र 101 रुपए में मैंने 7 सेट सर बनवाया है। कितना फिजिक्स का? 7 सेट। सर ये 7 सेट में ना जितना डेरिवेशन बन सकता है, जितना न्यूमेरिकल आ सकता है, जितने परिभाषाएं आ सकते हैं, वो सारे चीजों को मैं डाला हूँ। ये 7 सेट में 100% गारंटी, कसम से सर, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। वो गेस्ट पेपर मैंने महाभारत बैच बनाया है, और इसमें सभी विषय के मिल जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। फिजिक्स का मैं 7 सेट कंप्लीट कर दिया हूँ। कल परसों तक आपका केमिस्ट्री का पूरा 7 सेट कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी कंप्लीट हो गया, बायोलॉजी रहेगा, इंग्लिश वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत कर लेना, विद इन 5 डेज के अंदर। ठीक है ना? पूरा मैं आपको दे दूंगा। इसमें आपको हिंदी बायोलॉजी रिकॉर्डेड पढ़ाया गया, मतलब लाइव पढ़ाए थे मैंने। और फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का जो है, क्योंकि जल्दी सिलेबस करना है तो रिकॉर्ड करके पूरा अपलोड कर दिया जा रहा है, लगातार एकदम काम किया जा रहा है। वो सेट पेपर मैंने दिया है, जहां सर एकदम छपेंगे, तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन कर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और 7 सेट वो तैयार करके जाना, और वो सब क्रक्स हैं इसके, ठीक है ना? तो हम मैं अध्याय 1 से लेके 4 तक 16 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं लिखवा रहा हूं। आप नोट कर लीजिएगा और इसको रट डालिएगा, एकदम घोल कर पी डालो, कसम खा लो कि गुरुदेव हमें करना है, करना है। क्योंकि अध्याय 1 से 4 तक जितना भी डेरिवेशन, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम चीजों को यहाँ पे लिए हैं। एक चीज और, सबसे पहले आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ सर कहाँ पे मिलेगा? इसका जो सर पीडीएफ की बात करें, तो सर इसका जो पीडीएफ है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, तो जाकर एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम 3 इकाई, और 3 इकाई में सर 4 चैप्टर आएंगे। पहला इकाई है स्थिर वैद्युत की, दूसरी वैद्युत धारा, तीसरा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये 3 इकाई, और ये 3 इकाई में कुल कुल कितने चैप्टर हैं? 1 से 4। तो 1 से 4 तक के हम सर 16 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर लिए हैं। और ये टॉपिक आपको रटे होने चाहिए। डेरिवेशन, ये आपके परिभाषाएं आपको रटा होना चाहिए। एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे, और आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एक चीज और है, अगर अभी आप मेहनत करना नहीं शुरू किए ना, सर पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं तो सर याद रखिएगा, जो माँ बाप आपके लिए सर मेहनत कर रहे हैं ना, उनका सब बेकार हो जाएगा। यार सोचिए, आपके माँ बाप आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। आपके जो पिताजी हैं, सुबह उठते हैं, घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद जाते हैं दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, फिर शाम को आते हैं और आपको पैसा देते हैं। आप अगर उस पैसे की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं ना आज, कल आपको पछताना पड़ेगा। आपकी माँ सर सुबह 4 बजे उठती है, और ये सोचती है कि मेरा बच्चा सुबह जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए, इसलिए सुबह उठते ही आपके लिए खाना बना देती हैं, आपके लिए कपड़े की व्यवस्था करती हैं, शाम को आते ही आपको खाना पूछती हैं। सोचिए, माँ जैसा प्यार सर दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भले ही आप उनके लिए सर जान देने के लिए हाजिर हो जाइए, लेकिन याद रखना, जो आपको प्यार आपके माँ बाप दे देंगे, वो दुनिया में कोई भी नहीं देगा। आपको क्या लगता है कि प्यार सही होता है? सर आपसे जो जुड़े हैं ना, इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपसे आशाएं हैं, आपसे उम्मीदें हैं, ठीक है ना? आप पर विश्वास है, इसलिए जुड़े हैं। बाकी कोई काम उम नहीं, उनको लग रहा है कि सर ये बहुत बड़ा वो है, तोप है। और जिस दिन आप उनको समय देना बंद कर दीजिए, उसी दिन आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे। लेकिन आपके माँ बाप आपको कभी घर से निकाले क्या? नहीं ना। आप बल्कि बात भी नहीं करते हो यार बैठ के अपने मम्मी पापा से के साथ, समय नहीं है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम किया जिससे आपको तकलीफ हो? नहीं। सर उनको एक गिफ्ट के रूप में दीजिए, सर हम बोर्ड में अच्छा नंबर लाकर। और सर वो मैंने तगड़े वाले सर सेट पेपर मैंने एकदम दिए सर, हैंड रिटेन नोट्स फुल कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ मैंने 7 सेट पेपर प्रोवाइड किए हैं। तो जय महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो 16 टॉपिक हम दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है ना,
आप पूरा तैयार कर लीजिए। मान लीजिए वही नहीं तैयार कर पा रहे, महाभारत के वो 7 सेट पेपर सफिशिएंट है, देन कर लेना, बाकी यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, काम खत्म हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सर, सबसे पहला यहाँ पे इकाई हम देखेंगे वो है आपका स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में जो पहला चैप्टर है वो है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ पे आपके टॉपिक नंबर 1 है। कौन सा आपका टॉपिक नंबर 1 आपको तैयार करना है, वो तैयार कर लीजिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। इट इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सर जी क्या है, क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्या सर जी आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर आपका क्या है, टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा सर टॉपिक, दूसरा टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना सर? व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आप इसे क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। टॉपिक नंबर 3 क्या है आपका, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका मोस्ट आईएमपी वाला क्या सर ये आपका टॉपिक है। टॉपिक नंबर आपका 3, टॉपिक नंबर 3 क्या है, गॉस का प्रमेय वाला उल्लेख। और मैंने महाभारत बैच के जो 7 सेट पेपर दिए उसमें आपको ये एकदम कंप्लीटेड है। ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। टॉपिक नंबर 4 सर क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, नोट कर लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है सर ये है, स्थिर वैद्युत के गाउस के नियम का लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर डेरिवेशन है। सभी के सभी डेरिवेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जितने भी डेरिवेशन बन सकते हैं, जितने भी परिभाषाएं बन सकते हैं, ये मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ और इसको आप तैयार कर लीजिए, लास्ट चांसेस हैं सब। ठीक है ना। अगला सर यहाँ पे जो आपका इकाई 1 में ही स्थिर वैद्युत की जो है आपका, इसी में आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 क्या सर ये आपका, वो है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। ये आपका क्या सर, चैप्टर 2 है इसी इकाई में। इससे टॉपिक नंबर 1 एक तैयार करिएगा, समविभव पृष्ठ की परिभाषित कीजिए और इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा देना है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आपको क्या करना है सर, उल्लेख करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। टॉपिक नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। ये भी आपका क्या सर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर क्या है आपका टॉपिक है, नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक नंबर 3 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। ये भी क्या है सर आपका मोस्ट आईएमपी है सर, मोस्ट आईएमपी है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अगला यहाँ पे आपका है टॉपिक 4। सर टॉपिक 4 क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, या संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका सर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर क्या है आपका टॉपिक है। आप इसे क्या करना, पूरा पूरा सर जी तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 4, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की आपको परिभाषा देना है। अगला यहाँ पे सर तीसरा जो चैप्टर है, इकाई 2 धारा विद्युत का, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर टॉपिक क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब कि अनुगमन वेग क्या होता है और धारा घनत्व क्या होता है, इन दोनों के बीच आपको जो संबंध है, रिलेशन है, उसका सर आपको यहाँ पे सर उसका फॉर्मूला लिखना है सर। क्या लिखना है सर, ये उसका फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत है। ठीक, अगला यहाँ पे सर टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 क्या है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर क्या है आपका टॉपिक है सर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर आपका क्या है
टॉपिक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, कहीं से भी कोई भी हैंड रिटन नोट्स है, आप तैयार कर लीजिएगा। आप हमारे इस वेबसाइट पे जाके हैंड रिटन नोट्स खरीदते हैं 29 रुपए का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे 100 रुपए का, और मैं 101 रुपए में आपको महाभारत बैच में वो 7 सेट पीडीएफ दे रहा हूँ, वे विथ पेपर सोल्यूशन। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स और 1 शॉर्ट वीडियो आपका फुल सिलेबस दिया है। और क्या चाहिए सर? जाइए ज्वाइन करिए सर महाभारत बैच, आपका अपना बैच। ठीक, अगला सर यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर 3, वैद्युत धारा से फिट स्टेन सेट की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। सर नोट करिए ना सर, सर नोट करिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर नोट करिए। पेपर में छपने वाले टॉपिक सर खूब पेपर में छपते हैं कि फिट स्टेन सेट की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित आपको करना है। टॉपिक नंबर 4 लीजिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का आपको निगमन करना है। अगला टॉपिक नंबर 5, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर जी यहाँ पे क्या है आपका, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और इनके परिपथ बनाकर समझाइए। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम क्या होता है, उनका उल्लेख करना है, और इन्हीं का क्या आपको इनके परिपथ आपको बनाकर सर आपको समझाना है। सर लिख के दे रहे हैं गारंटी, हर एक प्रश्न आपका सर फंसेगा, हर एक प्रश्न फंसेगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे सर, अगला इकाई है आपका 3, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो यहाँ पे सर चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व से हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, जहाँ पे 3 होना चाहिए वहां पर सर यहाँ पे 2 कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक नंबर 1, बायो तथा सावर्ट का नियम का चित्र द्वारा समझाइए और चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। बायो और सेवर्ट का नियम आपको समझाना है कि बायो और सेवर्ट का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं। ये टॉपिक भाई साहब आपके रिपीटेड है, पता है। फिजिक्स का मतलब होता है सर डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। अगर आप डेरिवेशन सभी तैयार कर लिए तो न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के हम आपको तरीके समझा देंगे कि कैसे आपको न्यूमेरिकल लगाना है, उसकी बिल्कुल आप चिंता मत करो, ठीक है। मैं आपको वो चीजें आपको टिप्स बता के भेजूंगा एग्जाम के लिए, चिंता मत करो। अगला यहाँ पे सर जी है आपका टॉपिक सेकंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। लीजिए भैया कितना तगड़ा वाला टॉपिक है। और एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या आपको लिखना है सर, सूत्र स्थापित करना है। क्या लिखना है सर जी, सूत्र स्थापित करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है सर, क्या यहाँ पे एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, और एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आपको सूत्र स्थापित करना है। टॉपिक नंबर 3, क्या यहाँ पे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और इनके आधार पर वैद्युत धारा के मानक एम्पियर का परिभाषा दीजिए, परिभाषा दीजिए। ये सब जो बच्चा टॉपिक रट लिया तो समझ लीजिए सर रामबाण इलाज है, क्योंकि आपका सर 70 नंबर का पेपर होता है। पास होने के लिए केवल केवल आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ती है, और वो 23 नंबर सर आ जाएगा, आ जाएगा 30 नंबर स्कूल से। लेकिन महाभारत बैच में अगर जो पेपर सेट मैंने दिया, अगर उसको घोल के पी के गए हैं रट के भाई, तब तो समझ लो एकदम सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। टॉपिक 3 ये तैयार कर लेना। तो ये रहा आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर 16 टॉपिक आपके सर आज 6 मार्च के लिए, जो सर आपका 6 मार्च के दिन सर पेपर है फिजिक्स का, उसका सर यहाँ पे कुल मैंने आपको कितना दिया सर जी, 16 टॉपिक दिया है। और ये 16 टॉपिक जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये सारे आपको डेरिवेशन 16 टॉपिक के तैयार होने चाहिए। अगर आप महाभारत बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके ऊपर है, बाकी यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, बट इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, 1 शॉर्ट वीडियो 1 घंटे का है। मतलब ऐसा मैं कस्टमाइज किया हूँ कि कल पेपर है, आज आप रात भर पढ़िए, चले जाइए एग्जाम देने के लिए, चैलेंज करेंगे सर फुल मार्क्स, ऐसा मैंने इसको कस्टमाइज किया है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर सकते हैं महाभारत बैच। और ये जितने भी मैं आपको दिया हूँ ये आपको रटा होना चाहिए, और कसम खा लीजिए कि गुरुदेव अब हम डेली पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आज पढ़ेंगे सर तो सफल होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो सर एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।